अध्याय 5101 WTRLAB। जिंगचेन अकादमी के शक्तिशाली लोगों ने प्राचीन वुल्फ अमर कबीले के शक्तिशाली लोगों का सामना किया। दोनों सेनाओं के बीच सामंजस्य नहीं था तथा पिछले 10 लाख वर्षों में विभिन्न आकारों की अनगिनत लड़ाइयां हुई थीं। अंत में पवित्र शहर के शाही परिवार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, इसलिए उन्होंने मृत्यु तक लड़ाई नहीं लड़ी। दोनों सेनाओं के पास कई युहुआन क्षेत्र के शक्तिशाली सैनिक थे। अगर किसी भी पक्ष में युहुआन क्षेत्र का कोई शक्तिशाली सैनिक मारा जाता तो कोंगचेन पवित्र भूमि को नुकसान होता। हे, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो कोशिश करके देखो, जिंगचेन अकादमी के ताकतवर आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। डर? हास्यास्पद। दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें और हमारे कबीले की वुल्फ वूजी को परिफल मिल जाए, फिर हम देखेंगे कि क्या हम आपकी जिंगचेन अकादमी को नष्ट कर सकते हैं। हाँ, आपके कबीले का वुल्फ वूजी? हास्यास्पद। आखिर वह कौन है? जिंगचेन अकादमी के मजबूत आदमी ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। किंग्यून अकादमी के एक छोटे से शिष्य वुल्फ वूजी द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है। बस एक मजाक। तुम वह किंग्यून अकादमी का बच्चा है जो तीखी जुबान वाला है, तीखी जीभ वाला। हाँ, क्या आपके कबीले का वुल्फ वूजी भी तीखी जीभ वाला है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों पक्षों को एक दूसरे से भिड़ते देख किंग्यून कुलपति का चेहरा पीला पड़ गया। अच्छा लड़का। जिंगचेन अकादमी और प्राचीन वुल्फ अमर कबीले के बीच विवाद में जियोफैन कैसे शामिल हुआ? यदि चीजें गलत हो जाती हैं तो प्राचीन भेड़िया अमर कबीले को अपनी किंग्यून अकादमी के खिलाफ द्वेष रखना होगा। किंग्यून अकादमी के सभी बुजुर्ग पीले पड़ गए। वे हैरान थे कि जियोफैन ने वुल्फ वूजी को बिना किसी कारण के क्यों उकसाया। वे वास्तव में डरे हुए थे कि प्राचीन भेड़िया अमर कबीला किंग्यून कोर्ट पर हमला करेगा। जिंगचेन कोर्ट के संरक्षण के बावजूद प्राचीन भेड़िया अमर कबीला उन्हें नष्ट करने की हिम्मत करेगा। अंत में केवल पवित्र शहर के मजबूत लोगों के हस्तक्षेप से ही प्राचीन वुल्फ अमर कबीले और जिंगचेन कोर्ट के मजबूत लोगों ने एक कदम पीछे लिया। जहां तक जिंगचेन कोर्ट और प्राचीन वुल्फ अमर कबीले के बीच संबंधों की बात है तो पवित्र शहर इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। उनमें पहले जैसी सुलह कराना असंभव है। अगर यह संभव भी हो तो पवित्र शहर ऐसा नहीं करेगा। कारण बहुत सरल है। इस तरह के विभाजित और कलहपूर्ण रिश्ते शाही परिवार के शासन को और मजबूत कर सकते हैं। शेनमिन गुप्त क्षेत्र। ये मियाओइन एक हरे भरे जंगल के ऊपर खड़ा था और उसने अभी राक्षस संप्रदाय के एक शिष्य की हत्या की थी। राक्षस संप्रदाय की जिस शिष्या को उसने अभी मारा था वह सम्राट क्षेत्र के चौथे स्तर पर थी, जो उससे कहीं अधिक निम्न थी। परिणामस्वरूप राक्षस संप्रदाय के अनुयायी के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा करते हुए उसने तुच्छ बातें कहीं और ये मियाओइन ने क्रोधित होकर उसे मार डाला। जियोफैन जुवान एर। ये मियाओइन ने बड़बड़ाया और अपने पति और बेटे का पता ढूंढने के लिए चली गई। एक झटके में आधे महीने बाद पवित्र शहर, किंग्यून कुलपति और अन्य लोगों पर दबाव बहुत अधिक था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कोई रास्ता नहीं था। जियोफैन और उसके आदमी बहुत खूंखार थे। विशेष रूप से जियोफैन। वह एक पागल आदमी था। जब वह किसी को देखता था तो उसे परवाह नहीं होती थी कि दूसरा पक्ष किस गुट से संबंधित है। वह बस उन्हें सीधे दबा देता था और फिर दूसरे पक्ष से सब कुछ लूट लेता था। जियो जुवान, जियो किंग, ये मियाओइन और अन्य लोग खुद को नियंत्रित करना जानते थे, लेकिन जियोफैन ने खुद को बिल्कुल भी संयमित नहीं किया और जिसने भी जियोफैन को देखा उसे कष्ट सहना पड़ा। इस काल में 2 शीर्ष संप्रदाय और एक शीर्ष अमर कबीला भी अस्तित्व में था। बिल्कुल, जियोफैन भी बहुत सिद्धांतवादी था, यानी आज्ञाकारी रूप से सहयोग करना, केवल लूटना लेकिन मारना नहीं। अगर वे जिद्दी थे तो वे विनम्र नहीं होंगे और वे निर्दयी होंगे और वे उन्हें पवित्र पूर्वज का नाम पुकारने और दूर जाने का अवसर नहीं देंगे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किंग्यून कुलपति जमीन में एक दरार ढूंढकर अंदर जाना चाहते थे। किंग्यून अकादमी के कई बुजुर्ग कांप रहे थे और डर से उनके पैर कमजोर हो गए थे। सुरक्षा की खातिर उन्होंने बेशर्मी से जिंगचेन अकादमी के ताकतवर लोगों से सुरक्षा की भावना की तलाश की। इस मामले में जिंगचेन अकादमी के ताकतवर लोग भी असहाय थे। यहाँ तक कि जिंगचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र के मजबूत लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि किंग्यून अकादमी के शिष्य इतने क्रूर थे। विशेष रूप से जियोफैन। दूसरे पक्ष ने शीर्ष संप्रदाय के लोगों को भी लूटने का साहस किया। इस समय जिंगचेन अकादमी भी दबाव महसूस कर रही थी। अगर जियोफैन और उसके लोग आगे बढ़ते रहे
तो उनकी जिंगचेन अकादमी किंगयुन अकादमी की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकती थी। किंगयुन अकादमी, आपके शिष्य बहुत दुष्ट हैं। जिंगचेन अकादमी के युहुआन दायरे के बलवान व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, यहाँ तक कि यह सीख भी उस समय उसके जितनी बहादुर नहीं थी। सब लोग, आसपास के सभी ताकतवर लोग इस वाक्य से सहमत थे। जियो फैन ने असली बहादुरी दिखाई। उसने अपने दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और परिणामों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। युहुआन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति के शब्दों के कारण किंगयुन कुलपति केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकते थे। वह क्या कह सकता है? दूसरे पक्ष को बताएं कि जियो फैन किंगयुन अकादमी का शिष्य नहीं है, लेकिन सिर्फ स्थायी रूप से किंगयुन अकादमी में शामिल हुआ है और दोनों पक्ष वास्तव में एक सहकारी संबंध में हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह ये कहना चाहता था, लेकिन कौन विश्वास करेगा? इस समय किंगयुन कुलपति अपने दिल में प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे कि जियो फैन मुसीबत में न पड़े। किंगयुन अकादमी के कई बुजुर्गों का भी यही विचार था और वे अपने दिल में प्रार्थना कर रहे थे कि जियो फैन मुसीबत में न पड़े। वे इसे सहन नहीं कर सकते थे। हालांकि इस समय देखो, जियो फैन फिर से किसी से मिला। हर कोई उस व्यक्ति की ओर देख रहा था जिससे इस बार जियो फैन की मुलाकात हुई। वह कोंगटोंग अमर कबीले का हुआ जियांग था। चैप्टर 5102 WTRLAB। यह आप है। दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र में हुआ जियांग ने अपने सामने जियो फैन को ठंडे भाव से देखा। हुआ जियांग को अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि जियो फैन ने गुप्त क्षेत्र में क्या किया था। हुआ जियांग बहुत भाग्यशाली थी। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसे एक दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटी मिली, इसलिए उसने उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक जड़ी बूटी को अच्छी तरह से परिष्कृत करने के बाद हुआ जियांग प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गई। संयोगवश जाने के आधे दिन बाद उसकी मुलाकात जियो फैन से हुई। हा, क्या संयोग है। हेलो। जियो फैन मुस्कुराया और हुआ जियांग के सामने उड़ गया। मेरे इतने करीब मत आओ, यह अशुभ होगा। हुआ जियांग ने भौहें सिकोड़ी और चुपचाप 2 कदम पीछे हट गई। जियो फैन। हुआ जियांग की बातें सुनकर जियो फैन का चेहरा उदास हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नीचा देखो। हे, एक तीखी जीभ वाला लड़का। क्या तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जियांग ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और व्यंग्य किया। तुम क्या तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोंगटोंग अमर कबीले से हो? क्या मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकता? जियो फैन गुस्से में था। मूल रूप से वह हुआ जियांग को छीनना नहीं चाहता था क्योंकि उसने उसे नीलामी में देखा था और उसका कोंगटोंग अमर कबीले के साथ संबंध था। परिणामस्वरूप हुआ जियांग ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। हालांकि बाद में हुआ जियांग के शब्दों ने जियो फैन को शर्मा दिया। हे, मैं मुसीबत ढूंढ रही हूँ। तुमने नीलामी में क्या कहा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती? लैंग वुजी के साथ संबंध रखने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं लैंग वुजी की पुरानी प्रेमिका हूँ? और क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठी महिला साथी जितनी अच्छी नहीं हूँ? हुआ जियांग गुस्से में थी और उसने जियो फैन को घूर कर देखा। जियो फैन, तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम बकवास कर रहे हो। मुझे मत फंसाओ। मैं, जियो फैन, एक अच्छी प्रतिष्ठा रखता हूँ। जियो फैन ने अपने दांत पीस लिए, थोड़ा दोषी महसूस करते हुए। अच्छा लड़का। इतने समय के बाद दूसरा पक्ष क्रोधित हो गया क्योंकि उसने सुना कि उसने और ये मियाओविन ने नीलामी में क्या कहा था। उस समय उसने स्पष्ट रूप से एक ध्वनिरोधी अवरोध बनाया था, इसलिए सम्राट क्षेत्र का एक मजबूत आदमी भी उनकी बातचीत नहीं सुन सकता था। दूसरा पक्ष इसे क्यों सुन सका? एक पल में जियो फैन समझ गया कि दूसरे पक्ष ने या तो किसी गुप्त विधि में महारत हासिल कर ली है या नीलामी स्थल के कारण एक शक्तिशाली जादू की व्यवस्था की है। तुम्हारी प्रतिष्ठा? तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा है? हुआ जियांग ने उसकी कमर पर चुटकी काटी और गुस्से से कहा, लड़के, तुम बहुत बुरे हो। अगर तुम और लैंग वुजी के बीच नहीं बनती तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। ये सुनकर जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई और उत्सुकता से पूछा, क्यों? आपको और लैंग वुजी को भी कोई शिकायत है? हंस, इसका तुमसे क्या लेना देना है? बताओ, क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी है? मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। तुम और मैं दोस्त हैं। चूंकि हम दोस्त हैं, हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना चाहिए, है न? जियो फैन मुस्कुराया। तुम्हारा दोस्त कौन है?
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जियाग्यंग गुस्से में थी। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने कोमटोंग अमर कबीले से किसी को देखा है? कोमटोंग अमर कबीला? हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया। वे कहाँ हैं? हुआ जियाग्यंग ने उत्सुकता से पूछा। दूर आसमान में और पास ही। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े हुआ जियाग्यंग की ओर इशारा किया। ये तुम हो? हुआ जियाग्यंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मजाकिया हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जियाग्यंग ने गुस्से से काले चेहरे के साथ कहा, मेरे अलावा क्या तुमने कोमटोंग अमर कबीले के अन्य लोगों को देखा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अन्य, क्या इसे बाहर भी गिना जाएगा? बकवास, बिल्कुल नहीं। गुप्त क्षेत्र में, क्या तुमने कोमटोंग अमर कबीले से किसी को देखा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तो फिर मैंने इसे नहीं देखा है। जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए। तुम, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। हुआ जियाग्यंग ने अपने दांत पीस लिए और उड़ जाने के लिए पलट गई। रुको, जियो फैन ने हुआ जियानेगी को बुलाया। क्या बात, क्या तुमने किंग्यून कोर्ट से किसी को देखा है? जियो फैन ने पूछा। हाँ, कहाँ? तुम ही हो जो दूर हो और पास ही हो। हुआ जियाग्यंग ने व्यंग्य किया और जियो फैन की ओर इशारा किया। जियो फैन, क्या तुम कृपया मेरी नकल करना बंद कर सकते हो? क्या ये बचपना नहीं है? जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं लूटूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। हुआ जियाग्यंग, चैप्टर 5103 WTRLAB। जियो फैन की बात सुनकर हुआ जियाग्यंग दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। मुझे जाने दो। हालांकि हुआ जियाग्यंग के पूछने से पहले ही जियो फैन उड़ चुका था। कितना अजीब आदमी है, क्या वह बीमार है? हुआ जियाग्यंग ने अपने होठों को सिकोड़ा और उड़ जाने के लिए मुड़ी। यदि हुआ जियाग्यंग को पता होता कि हाल ही में जियो फैन ने दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र में क्या किया है, तो वह ऐसा नहीं सोचती। बिल्कुल, हुआ जियाग्यंग को विश्वास नहीं था कि जियो फैन में उसे दबाने की क्षमता थी। पवित्र शहर, प्रकाश पर्दे के नीचे। ये बहुत ही करीबी मुकाबला था पूर्वज। उद्धरण चिन्ह। किंग्यून अकादमी के एक बुजुर्ग ने भारी सांस लेते हुए कहा। हाँ, ये बहुत करीब था। सौभाग्य से जियो फैन ने ऐसा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। किंग्यून पैट्रियार्क ने बार बार सिर हिलाया। जब जियो फैन ने अभी हुआ जियाग्यंग को देखा, तो वे वास्तव में चिंतित थे कि जियो फैन दूसरे पक्ष को लूट लेगा। यदि जियाओ फैन ने हुआ जियाग्यंग को लूट लिया होता, तो उसने कोमटोंग अमर कबीले को नाराज कर दिया होता और वह उन्हें मौत के घाट उतार देता। हुआ जियाग्यंग कोमटोंग अमर कबीले की सबसे शक्तिशाली दुष्ट महिला है और वह सबसे शुद्ध वंश भी है। बिल्कुल, किंग्यून कुलपति और अन्य लोगों की नज़र में जियो फैन हुआ जियाग्यंग को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन भले ही वह हुआ जियाग्यंग को हरा न सके, इससे किंग्यून अकादमी और कोमटोंग अमर कबीले के बीच झगड़ा हो जाएगा। अब किंग्यून पैट्रियार्क और अन्य लोग जियो फैन से भी ज्यादा घबराए हुए हैं। शेनमिन गुप्त क्षेत्र। जियो किंग मुस्कुराए और हरे वस्त्र पहने 3 युवकों का पीछा करते हुए परी आग उगलते समुद्री क्षेत्र में पहुंच गई। ये जगह बहुत खास है। आसपास का समुद्री क्षेत्र परी की आग को नियंत्रित करने और शेनमेन सीक्रेट क्षेत्र में अन्य स्थानों को प्रभावित करने से रोकने के लिए है। जियो किंग, तुम बाद में हमारे पीछे आओगे। चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। एक युवक मुस्कुराया। ठीक है, धन्यवाद भाई हुआन। जियो किंग ने बार बार सिर हिलाया। हे, तुम किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो? ये भाग्य है कि हम मिले। भाग्य, ये सही है। किंग प्र, आप हमारे साथ रहने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। हालांकि हमारा दांडिंग पैलेस शीर्ष संप्रदायों जितना अच्छा नहीं है, फिर भी हमारी अच्छी लोकप्रियता है। कोई भी ताकत हमें डरा नहीं सकती। एक और युवक हंसा। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। जियो किंग ने बार बार सिर हिलाया। ये सभी युवक दांडिंग पैलेस के शिष्य हैं। दांडिंग पैलेस कोमचेन पवित्र भूमि में एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति है। हालांकि यह एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति है, यह एक संप्रदाय है जो कीमिया पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए ऐसी कई ताकतें हैं जो दांडिंग पैलेस से एहसान मांगती हैं, और कई पारिवारिक ताकतें भी हैं जो दांडिंग पैलेस के एहसानमंद हैं। यहाँ तक कि शीर्ष पारिवारिक संप्रदायों ने भी दांडिंग पैलेस के एहसानमंद हैं। इसके अलावा दांडिंग पैलेस के शिष्यों की ताकत साधारण है और वे शेनमिन गुप्त क्षेत्र में शायद ही कोई खतरा पैदा करेंगे। उसके बाद
भले ही शीर्ष संप्रदाय और परिवार डांडिंग पैलेस के लोगों को देखे, वे उन्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे। ज़ियाओ किंग के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह जल्द ही डैंडिंग हॉल के एक युवक से मिली। उसके साथ बातचीत करने के बाद वह उसके पीछे चली गई। क्योंकि डैंडिंग हॉल पर बहुत से लोगों का एहसान था, डैंडिंग हॉल को पहले ही खबर मिल गई थी कि शेनमेन सीक्रेट दायरे में परी अग्नि का एक स्थान है। इसलिए डैंडिंग हॉल के शिष्य जिन्होंने इस बार शेनमेन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, वे सभी परी अग्नि स्थान पर आए और परी अग्नि को जीतने का इरादा किया। शेनमेन गुप्त क्षेत्र प्रतिस्पर्धा का स्थान है, लेकिन अवसर का स्थान भी है। जियो किंग ने कई डैंडिंग हॉल शिष्यों का पीछा किया और मस्ती में शामिल होने के लिए परी अग्नि स्थान की ओर दौड़ा। अगर मौका मिले तो वह परी अग्नि को भी अपने लिए ले लेना चाहती थी। इस समय जियो जुआन का दृष्टिकोण जियो किंग से अलग था और कुछ हद तक जियो फैन के दृष्टिकोण के समान था। अंतर यह था कि जियो फैन लूटपाट और खजाने को लूटने के लिए था। ज़ियाओ जुआन प्रशिक्षण के लिए था और वह किसी भी दुश्मन का सामना करने पर बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देता था। जियो जुआन खुद को बेहतर बनाना चाहता है, ये सबसे अच्छा अवसर है। ज़ियाओ जुआन ने विभिन्न वर्जित रहस्यों में महारत हासिल कर ली है और दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र में ये खुद को निखारने का सबसे अच्छा समय है। बिल्कुल, दुश्मन को हराने के बाद ज़ियाओ जुआन प्रतिद्वंद्वी की स्टोरेज रिंग की भी जांच करेगा। अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ले जाएगा। लड़ाई से पहले जियो जुआन भी विनम्रता से कहेगा, हर कोई सिर्फ झगड़ा कर रहा है, सद्भाव को चोट मत पहुंचाओ। ये कहा जा सकता है कि जियो फैन के अलावा जियो जुआन का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। चैप्टर 5104 WTRLAB। दिव्य द्वार का गुप्त क्षेत्र असीम एवं अंतहीन है। जियो फैन असहाय था। वह आधे महीने से खोज रहा था, लेकिन अभी भी ये मियाओइन और अन्य लोगों को नहीं ढूंढ पाया था। उसने कभी कभार ही ज़ियाओ जुआन का नाम सुना था। ऐसा कहा जाता था कि ज़ियाओ जुआन ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और जो लोग ज़ियाओ जुआन से मिले वे बदकिस्मत थे। लेकिन अंतर ये था कि ज़ियाओ जुआन बहुत विनम्र थी और लड़ाई से पहले नियम बताती थी। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता थी, जीवन को खतरे में डालने वाली नहीं। अगर आप ज़ियाओ जुआन के कहे अनुसार काम करेंगे तो हारने पर भी आपको अपनी जिंदगी की चिंता नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ज़ियाओ फैन ज़ियाओ जुआन के चरित्र के बारे में असहाय था। उसने सोचा, चूंकि हम पहले ही लड़ चुके हैं तो हम कुछ लूट कैसे नहीं ले सकते। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन की राय में जियो जुआन बहुत अच्छे वातावरण में पैदा हुआ था, उसके विपरीत जिसने अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति थोड़ी थोड़ी करके अर्जित की थी। मूल रूप से जियो फैन ने सोचा था कि वह जिस पहले व्यक्ति से मिलेगा वह जियो जुआन होगा। परिणामस्वरूप ज़ियाओ फैन गलत साबित हुआ। उसकी मुलाकात डैंडिंग हॉल के एक शिष्य से हुई। दूसरी पार्टी से जियो फैन को अमर आग के बारे में पता चला। ज़ियाओ फैन को भी इसमें दिलचस्पी हो गई और उसने इस मस्ती में शामिल होने की योजना बनाई। अगर संभव हुआ तो वह अमर अग्नि को अपने साथ ले जाएगा। जियो फैन के दबाव और प्रलोभन के तहत डैंडिंग हॉल के शिष्यों ने हार मान ली। आपने मुझसे वादा किया था, अगर आपको बाद में अमर अग्नि मिल गई तो आप मुझे उसका एक हिस्सा देंगे। आपको अपना वादा तोड़ने की अनुमति नहीं है। डैंडिंग हॉल के शिष्य ने कमजोरी से कहा। हाँ, चिंता मत करो, मैं किंग्यून अकादमी से हूँ। क्या तुम डैंडिंग हॉल में हमारी किंग्यून अकादमी से डरते हो? है ना? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाईं। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने किंग्यून अकादमी चले जाओ। क्या ये ठीक है? ये सुनकर डैंडिंग हॉल के शिष्यों को राहत मिली और वे ज़ियाओ फैन को अमर अग्नि की भूमि पर ले गए। यदि किंग्यून कुलपति ने सुना कि जियो फैन ने क्या कहा तो उनकी अभिव्यक्ति बहुत रोमांचक होगी। अमर अग्नि भूमि में भयानक रूप से उच्च तापमान होता है। यदि आप थोड़ा और करीब जाते हैं तो न केवल शरीर इसे सहन नहीं कर सकता बल्कि आत्मा भी उसी तरह की स्थिति में है। भयानक उच्च तापमान के तहत आत्मा को पतन का एहसास होता है। उद्धरण चिन्ह। क्या यही वह जगह है? जियो किंग ने ज्वालामुखी से निकलती अमर आग को देखते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, ये पवित्र पूर्वज द्वारा सील की गई खजाना भूमि है। कुछ समय बाद अमर अग्नि बाहर निकलेगी। यदि आपको अमर अग्नि मिलती है तो आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं यदि आपके पास पर्याप्त अवसर है। डैंडिंग हॉल का एक शिष्य हंसा। तो भाई हुआन, क्या इस ज्वालामुखी में और भी अमर अग्नि नहीं है?
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो किंग ने पूछा, हे, बहुत सारी अमर आग होनी चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि हम बिल्कुल भी करीब नहीं आ सकते। डैन डिंग हॉल से हुआंग उपनाम वाले युवक ने हंसते हुए कहा, बस पास होने से ही हम पर बहुत दबाव आ गया है। अगर हम करीब आ गए तो कौन जानता है कि परिणाम क्या होगा। इसलिए आसानी से करीब न आना ही बेहतर है। भाई हुआंग सही कह रहे हैं। जियो किंग ने सिर हिलाया और ज्वालामुखी के अंदर की जानकारी में दिलचस्पी लेने लगा। अगर मेरे पिता यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। थोड़ी देर बाद डानडिंग हॉल से शिष्य एक के बाद एक पहुंचे और उनका लक्ष्य अमर अग्नि था। डिंडिंग हॉल के नियमों के अनुसार अमर अग्नि के पास आने वाले डिंडिंग हॉल के शिष्य अमर अग्नि को स्वयं ही छीन सकते थे। जो कोई भी अमर अग्नि को ले लेता और उसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेता, वह उसका स्वामी बन जाता। डानडिंग हॉल के शिष्यों के लिए एक विशाल अमर अग्नि पर अधिकार प्राप्त करने से वे गोलियों को अधिक कुशलता से परिष्कृत कर सकते हैं। किंग अचानक जियो किंग ने जियो फैन की आवाज सुनी। जियो किंग दंग रह गया और अविश्वास से चारों ओर देखने लगा। किंग क्या हुआ? डानडिंग हॉल से आए हुआंग उपनाम वाले युवक ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, जियो किंग ने अपना सिर हिलाया। हे, मैं पास ही हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? जियो फैन की आवाज फिर सुनाई दी। जियो किंग समझ गया कि क्या हो रहा था। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद जियो किंग को एक कारण मिल गया और वह अस्थायी रूप से अमर अग्नि के आसपास से चला गया। किंग तुम क्या करने जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उद्धरण चिन्ह। डानडिंग हॉल से आया हुआंग उपनाम वाला युवक झिझका और धीमी आवाज में बोला। डैनडिंग हॉल के शिष्यों के लिए परी की आग बहुत लुभावना है। अब परी की आग की रक्षा करने का समय है। अगर हुआंग उपनाम वाला युवक चला जाता है तो उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन उसे अभी भी जियो किंग के बारे में अच्छी धारणा है और उसे डर है कि जियो किंग खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जियो किंग मुस्कुराया। भाई हुआंग, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जियो किंग मुस्कुराया। जियो किंग की बात सुनकर डैनडिंग हॉल के हुआंग नामक युवक ने जियो किंग को जाने दिया। जल्द ही जियो किंग ने जियो फैन को देखा। जियो फैन के बगल में डैनडिंग हॉल के कपड़े पहने एक शिष्य था। पिताजी, जियो किंग मुस्कुराया, वह कौन है? हे, मैं उससे रास्ते में मिला था। कैसा है? परी अग्नि यहाँ कैसा महसूस करती है? जियो फैन मुस्कुराया। हे, पिताजी, क्या आप इसे मुझे देना चाहते हैं? जियो किंग मुस्कुराया। यदि आप इसे चाहते हैं तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया। ये सुनकर उसके बगल में बैठा डानडिंग हॉल शिष्य नाखुश हुआ। तुम क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुम मुझे अमर अग्नि दोगे। जियो फैन। जियो किंग, पिताजी, आपका स्वाद बदल गया है। जियो किंग ने घृणा से जियो फैन को देखा। चैप्टर 5105 WTRLAB। क्या मतलब है कि मेरा स्वाद बदल गया है? तुम क्या सोच रहे हो? जियो फैन का चेहरा काला पड़ गया और उसने जियो किंग के सिर पर वार किया। तो फिर तुमने उसे परी अग्नि क्यों दी? जियो किंग ने उत्सुकता से अपना सिर ढकते हुए पूछा। इसे गाइड फीस कहते हैं। वरना आपको क्या लगता है कि वह मुझे यहाँ क्यों लाया? जियो फैन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। ठीक है। जियो किंग ने सिर हिलाया। डैनडिंग हॉल के इस शिष्य की नज़र में परी की आग बहुत कीमती है। अगर जियो फैन अपनी क्षमता से एक धागा निकाल सकता है तो ये बहुत बड़ी किस्मत होगी। दूसरा पक्ष दो किस्में कैसे छीन सकता है? डैनडिंग हॉल के इस शिष्य की नज़र में ये बिल्कुल असंभव है। आप हमारे समझौते को मत भूलना। आप परी की आग ले लो। यदि आप इसे पहले मुझे नहीं देते हैं, मैं बाहर जाने के बाद मैं किंग्यून अकादमी के लिए परेशानी खड़ी कर दूंगा। मेरे पिता डैनडिंग हॉल के बड़े हैं और ऐसे अनगिनत लोग हैं जो उनके एहसानमंद हैं। आप किंग्यून अकादमी इसे सहन नहीं कर सकते। डैनडिंग हॉल के शिष्य ने जल्दी में बात की। जियो फैन, क्या तुम चुप हो सकते हो? अगर तुम बोलते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियो फैन ने आह भरी। जियो किंग ने अपना मुंह ढक लिया और चुपके से हंस पड़ी। पिताजी, ये व्यक्ति बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये सिर्फ परी की आग का एक झोंका है। क्या यह इतना गंभीर है? जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और डैनडिंग हॉल के शिष्यों की ओर देखा। रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसके बाद जियो फैन एक कदम आगे बढ़ा और गायब हो गया। अगले ही पल
जियोफेन ज्वालामुखी पर दिखाई दिया, परी आग की तपिश सहन करते हुए। उद्धरण चिन्ह। इतनी तेज सांस। जियोफेन ने ज्वालामुखी के केंद्र की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। ये ज्वालामुखी जो परी आग उगल सकता है, कई प्रकार की परी आग इकट्ठा करता है, जो विभिन्न परी आग से बना है। चारों ओर डैन डिंग हॉल के शिष्यों ने देखा कि परी अग्नि पर्वत पर अचानक एक और व्यक्ति था और उनके चेहरे काफी बदल गए। हे, वह कौन है? वहाँ कोई व्यक्ति क्यों है? कौन है वो? मुझे नहीं पता। वह कैसे? वह वहाँ कैसे पहुंचा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। क्या उसके पास कोई जादुई हथियार है जो उच्च तापमान को नियंत्रित कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। डैन डिंग हॉल के शिष्यों के मुंह खुले रह गए। उनमें से हुआनगुक नाम वाला युवक जो पहले जियो किंग के साथ था, चौंक गया, क्योंकि जियो किंग ने उसे जियोफेन का चित्र दिखाया था और उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया। किंग र कहाँ है? तुम्हारे पिता यहाँ हैं, हुआनगुक नाम वाला युवक चिल्लाया। पास ही में डैन डिंग हॉल के सभी शिष्य इस व्यक्ति को देखने लगे। किंग र, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जूनियर भाई हुआंग, आप क्या वह किंग र महिला है जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। क्या हो रहा है? वरिष्ठ भाई हुआंग, कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हुआंग उपनाम वाला वह युवक बदसूरत लग रहा था और उसने कमजोरी से अपना सिर झुका लिया था। डैन डिंग हॉल के नियमों के अनुसार परी अग्नि की भूमि पर बाहरी लोगों को लाने की अनुमति नहीं है। हुआंग युवक ने न केवल नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि उसने जियो किंग को भी जाने दिया। अब जब कोई बाहरी व्यक्ति आ गया है, तो डैन डिंग हॉल के सभी शिष्यों को संदेह है कि जियो किंग ने रहस्य लीक कर दिया होगा, इसलिए बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने की अनुमति दी गई। इस समय ज्वालामुखी से परी जैसी आग की एक लपट निकली। ये देखकर डैन डिंग हॉल के शिष्य उत्साहित हो गए। वे परिधि पर पहुंचे और परी अग्नि के लिए लड़ने की योजना बनाई। हालांकि जियोफेन ने अपना हाथ लहराया और परी की आग को अपनी ओर उड़ने दिया। जल्द ही परी की आग जियोफेन की हथेली में गिर गई। बहुत कमजोर। बस उसे दे दो। जियोफेन मुस्कुराया, घूमा और एक कदम आगे बढ़ाया और उसका आंकड़ा गायब हो गया। डैन डिंग हॉल के सभी शिष्य अचंभित रह गए। परी आग, ये बस से ही चला गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये कहाँ है? अमर अग्नि। वह व्यक्ति कौन है? लानत है। वह किंगयुन अकादमी का जियाओफेन लगता है। किंगयुन अकादमी से जियाओफेन। क्या ये वही है जिसने लैंग वुजी को अपमानित किया था? लानत है किंगयुन अकादमी पर। डैन डिंग हॉल के शिष्य हत्यारे थे और घृणा से अपने दांत पीस रहे थे। जिस अमर अग्नि का वे इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अभी लुप्त हो गई। इस समय जियोफेन ने अमर अग्नि ली जो उसने अभी प्राप्त की थी और जियो किंग की तरफ उड़ गया। यहाँ, ये तुम्हारा है और हम बराबर हैं। जियोफेन ने अमर अग्नि फेंक दी जो उसने डैन डिंग हॉल के शिष्य पर ले ली थी। शिष्य का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से अमर अग्नि को पकड़ लिया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5106 WTRLAB। गर्म। मेरी मदद करो। डैन डिंग हॉल शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया था और वह परी की आग को बिल्कुल भी दबा नहीं सका। हे, मैं मदद नहीं कर सकता। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया। समझौता यह है कि मैं तुम्हें परी अग्नि दूंगा और आगे जो भी होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें लगातार ऐसा करना होगा। तुम किंगयुन अकादमी से हो। मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। जल्दी से मेरी मदद करो, अन्यथा मैं किंगयुन अकादमी के लिए परेशानी खड़ी कर दूंगा। किंगयुन अकादमी में परेशानी? हे, आगे बढ़ो। जियोफेन ने व्यंग्य किया और इस व्यक्ति को मृत भाव से देखा। मुझे भी पता है कि तुम डैन डिंग हॉल के शिष्य हो और मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। बेहतर होगा कि तुम जाकर किंगयुन अकादमी को नष्ट कर दो। उसके बाद मैं तुम्हें खोजने के लिए डैन डिंग हॉल जाऊंगा। ये सुनकर डैन डिंग हॉल शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरे पिता डैन डिंग हॉल के बुजुर्ग हैं। तुम क्या कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मैं क्या कर सकता हूँ? जियोफेन क्रोधित था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने इस व्यक्ति और परी की आग को डैन डिंग हॉल के शिष्यों में फेंक दिया। जियोफेन के सामने ये डैन डिंग हॉल शिष्य बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका
और जल्द ही परियाग के साथ डैन-डिंग हॉल शिष्यों की भीड़ में गिर गया। अपने साथी शिष्यों और परी अग्नि को देखकर डैन-डिंग हॉल के सभी शिष्य दंग रह गए। दाई यान, क्या ये वही परी अग्नि है जो अभी अभी फूटी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या हो रहा है? क्या तुम उस बाहरी आदमी को अभी लेकर आए हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं नहीं हूँ। दाई यांग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि डैन-डिंग हॉल के सभी शिष्यों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आपने झूठ बोला, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे हाथों में परी की आग क्यों है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सही है। क्या हो रहा है? दाई यांग, इसे स्पष्ट रूप से समझाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दाई यांग के अचानक प्रकट होने के कारण हुआंग उपनाम वाले युवक की जान बच गई। आखिरकार हुआंग उपनाम वाला युवक केवल जियोकिंग को अपने साथ लाया था और जियोकिंग को परी अग्नि नहीं मिली। लेकिन दाई यांग अलग था। वह अपने साथ एक बाहरी व्यक्ति को लाया था और परी अग्नि लाया था, इसलिए प्रकृति अलग थी। डैन-डिंग हॉल के शिष्यों के लिए अमर अग्नि का प्रलोभन बहुत बड़ा था। डैन-डिंग हॉल के शिष्यों का एक समूह लालची था और इसे छीनने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह, तुम क्या करना चाहते हो? यह मेरा है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत की है। तुम अमर अग्नि के मालिक होने के योग्य नहीं हो। ये सही है। दाई यान, आप अमर अग्नि के मालिक होने के योग्य नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैन-डिंग हॉल के शिष्य अराजकता में थे और अमर अग्नि के लिए लड़ रहे थे। दाई यान को अमर अग्नि प्राप्त हुई, लेकिन इससे पहले कि वह उसे परिष्कृत कर पाता, अन्य शिष्यों ने उसे छीन लिया। वह दिल से बहुत क्रोधित था, लेकिन उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। उद्धरण चिन्ह, पिताजी, आगे क्या है? क्या मैं नीचे जाकर देख सकता हूँ? जियोकिंग उत्सुक था और अमर अग्नि में बहुत दिलचस्पी रखता था। क्या आप नीचे जाना चाहते हैं? हाँ, जियोकिंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं तुम्हें नीचे ले चलूंगा। जियो फैन मुस्कुराया और तियानलिंग तलवार निकाल ली। अगले ही पल तियानलिंग तलवार ने एक विशाल शक्ति उत्सर्जित की और जियाओ किंग को घेर लिया। मूर्खतापूर्ण होने के लिए जियो फैन ने प्राचीन पेंटिंग भी निकाली और इसे जियो किंग को सौंप दिया। अगर बाद में खतरा हो तो तुम इसे खोल देना। ठीक है, पिताजी। जियो किंग ने सिर हिलाया। अगले ही पल प्राचीन पेंटिंग हिल गई और 10,000 सैनिकों के राजा की क्रोधित आवाज जियो फैन के दिमाग में प्रकट हुई। लड़का, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, मुझे डर है कि मेरी बेटी खतरे में है और मुझे उम्मीद है कि आप उसकी रक्षा कर सकते हैं। जियो फैन मुस्कुराया। क्या तुमने मुझसे इस बारे में चर्चा की है? 10,000 सैनिकों का राजा क्रोधित हो गया। क्या इस पर चर्चा नहीं हुई? सीनियर, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप निश्चित रूप से सहमत होंगे, है ना? जियो फैन मुस्कुराया। मैं सहमत नहीं हूँ। सीनियर, आपने कहा था कि आप भूखे थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 10,000 सैनिकों के राजा का सामना एक दुष्ट से हुआ और उसके पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। यद्यपि 10,000 सैनिकों का राजा केवल एक दिव्य चेतना था, प्राचीन चित्रकला में बहुत सारे दिव्य हथियार थे। यदि जियाओ किंग वास्तव में खतरे में थी, तो 10,000 सैनिकों का राजा निश्चित रूप से उसकी रक्षा करने में सक्षम होगा। ठीक है, चलो। जियो फैन मुस्कुराया और विनाश की शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। ठीक है, जियो किंग ने सिर हिलाया, एक हाथ में प्राचीन पेंटिंग पकड़ी और दूसरे हाथ में तियानलिंग तलवार को छूते हुए, और जियो फैन के पीछे ज्वालामुखी की ओर उड़ चला। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5107 WTRLAB। तियानलिंग तलवार जियाओ फैन का जादुई हथियार है, जिसमें भयानक शक्ति है। जियाओ किंग शक्तिशाली है, लेकिन वह तियानलिंग तलवार की स्वामी नहीं है। एक बार जब आप तियानलिंग तलवार के शरीर को छू लेते हैं, तो भाग्य द्वारा निगल लिया जाना आसान होता है, इसलिए आप केवल तियानलिंग तलवार को हल्के से छू सकते हैं। हथियार आत्मा भी बहुत आज्ञाकारी है और सक्रिय रूप से जियो किंग की रक्षा कर रही है। जल्द ही जियो फैन और जियो किंग ज्वालामुखी में प्रवेश कर गए। दूरी पर डैन-डिंग हॉल के शिष्यों का एक समूह अभी भी आपस में लड़ रहा था और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस परी अग्नि भूमि के बारे में वे सोच रहे थे, उसे जियो फैन और जियो किंग ने तोड़ दिया था। बिल्कुल, भले ही डैन-डिंग हॉल के शिष्यों के एक समूह ने इसे देखा हो, उनके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। वे परी अग्नि भूमि की भयावहता पर काबू नहीं पा सके।
पिताजी बहुत गर्मी है। इस समय जियोफैन और जियोकिंग पहले ही ज्वालामुखी में प्रवेश कर चुके थे और सभी प्रकार की परी आग हर जगह थी। प्रत्येक प्रकार की परी अग्नि बाहरी दुनिया में मिलना कठिन है और इसमें भयानक शक्ति निहित होती है। यहाँ अनेक प्रकार की अग्नि है जिनमें भयंकर अग्निगुण शक्ति समाहित है। जियोफैन ने अपना हाथ लहराया और परी अग्नि की शक्ति का विरोध करने के लिए विनाश की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके आसपास की शक्ति अचानक कम हो गई। विनाश की शक्ति सब कुछ नष्ट कर सकती है। विनाश की शक्ति के सामने परी अग्नि की शक्ति भी दब जाएगी। क्या ये बेहतर है? जियोफैन मुस्कुराया। बहुत बेहतर। जियोकिंग ने सिर हिलाया। जैसे जैसे वे ज्वालामुखी में गहरे गए, जियोफैन और जियोकिंग ने महसूस किया कि परी की आग की शक्ति मजबूत होती जा रही थी। प्रलय की शक्ति के संरक्षण के बावजूद भी उन्हें भयंकर गर्मी का अनुभव हुआ। उद्धरण चिन्ह। ये परी आग सरल नहीं है। जल्द ही जियोफैन परी आग के केंद्र में आया और आग का एक सुनहरा समुद्र देखा। सुनहरे अग्नि सागर के चारों ओर विभिन्न रंगों की परी अग्नियां थीं। इन परी अग्नियों ने अपना सिर झुका लिया और सुनहरे अग्नि सागर के सामने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। ये देखा जा सकता है कि आग का सुनहरा समुद्र यहाँ सबसे मजबूत परी आग है। पिताजी, ये किस तरह की परी आग है? जियोकिंग उत्सुक था। ये परी आग नस्ल की लगती है। जियोफैन ने बड़बड़ाया और अपने चारों ओर परी आग को देखा। आग के सुनहरे समुद्र से जियोफैन ने विभिन्न अमर आग की अनोखी आभा महसूस की। जियोफैन को यकीन नहीं था, इसलिए उसने अपने शरीर में विनाश की शक्ति जुटाई और पता लगाने की योजना बनाई। जल्द ही जियोफैन ने अपने अनुमान की पुष्टि की। ये सुनहरी अमर अग्नि किसी भी प्रकार की नहीं है, बल्कि इसे उठाया गया है। यह एक विशेष प्रकार की अग्नि होनी चाहिए और आसपास की अमर अग्नियां इसके सभी पोषक तत्व हैं। जियोफैन ने एकाग्र स्वर में कहा। पाला गया। पिताजी, आपका मतलब है यह अमर अग्नि उनमें से किसी की नहीं है जिन्हें हम जानते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोकिंग हैरान था। ये सही है। जियोफैन ने सिर हिलाया। जियाओफैन अमर अग्नि के बारे में बहुत कुछ जानता है। भले ही जियाओफैन ने उन सभी को नहीं देखा हो, लेकिन उसने प्राचीन पुस्तकों में उनका वर्णन अवश्य देखा होगा। लेकिन उसके सामने जो अमर अग्नि है वह किसी भी प्रकार की नहीं है, और अमर अग्नि की शक्ति के संदर्भ में उसके सामने अमर अग्नि भयानक है और अमर अग्नि के दायरे को पार कर गई है। पिताजी, क्या आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं? जियोकिंग हंसा। आप कोशिश कर सकते हैं। जियोफैन मुस्कुराया और जियोकिंग के सिर को छुआ। फिर जियाओफैन ने अपने चारों ओर एक महान संरचना स्थापित की। ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करके खुद को संरचना के केंद्र में बदल दिया। यदि सुनहरी परी अग्नि छोड़ना चाहती है तो उसे पहले जियोफैन को हराना होगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है किंग, तुम आओ और इसे परिष्कृत करो। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा, परी आग की शक्ति को दबाने के लिए विनाश की शक्ति का उपयोग करते हुए। ठीक है पिताजी। जियोकिंग ने बार बार सिर हिलाया और उसके शरीर के चारों ओर अराजक हवा फैल गई, जिसने आग के सुनहरे समुद्र को ढांक दिया। अगले ही पल आग का सुनहरा समुद्र उमड़ पड़ा, भयानक शक्ति के साथ फट गया और आसपास की विभिन्न परी आग चौंक गईं और कांप उठी। हालांकि जियोफैन की विनाशकारी शक्ति के दमन के तहत सुनहरी परी आग ने ज्यादा प्रभाव नहीं डाला। इस समय सुनहरी परी आग जाग गई और आग का समुद्र एक विशालकाय जानवर में बदल गया, एक क्रूर चेहरे के साथ जियोफैन को घूरते हुए, और जियोफैन की ओर बढ़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? जियोफैन ने व्यंग्य किया और भाग्य की शक्ति प्रकट हुई और सुनहरी परी आग पर लागू हुई। अगले ही पल सुनहरी परी अग्नि रुक गई और भाग्य के चक्र में गिर गई। जियोफैन ने जियोकिंग के लिए कीमती समय खरीदा, जिससे उसे सुनहरी परी आग को परिष्कृत करने की अनुमति मिली। हालांकि खरीदा गया समय ज्यादा नहीं था। लगभग 1 घंटे के बाद सुनहरी परी आग सामान्य हो गई और फिर से जियोफैन की ओर बढ़ गई। इस बार सुनहरी परी आग पहरे पर थी और फिर से जियोफैन की भाग्यशाली शक्ति से प्रभावित नहीं हुई। जियोफैन के पास सुनहरी परी आग से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टकराना, टकराना, टकराना। जियोफैन ने एक के बाद एक मुक्का मारा, सुनहरी परी की आग को दबाने के लिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग किया। सुनहरी परी आग उग्र थी, अपनी सारी ताकत जुटा रही थी और आग का सुनहरा समुद्र उन्मत्त हो गया। अगले ही पल चारों ओर सभी प्रकार की परी आग एक एक करके बेचैन और उत्तेजित हो गईं। ये देखकर जियोफैन को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है
इसकी वजह से ये परी आग नहीं छोड़ी। जियोफैन का चेहरा उदास था और उसने सुनहरी परी आग की शक्ति को कम करके आंका था। बूम 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 बूम, विभिन्न परी अग्नि उत्तेजित और अनियंत्रित होकर परी अग्नि भूमि में फूट पड़ी। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5108 WTRLAB। क्या हो रहा है? बहुत डरावना। अमर अग्नि निकल रही है। जल्दी करो, अमर अग्नि को दबाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमर अग्नि भूमि के बाहर डंडिंग हॉल के सभी शिष्य बहुत प्रसन्न थे। मूलतः उन्हें अमर अग्नि भूमि के बाहर कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, उसके बाद ही वे अमर अग्नि की एक किरण को देख पाते थे और फिर डंडिंग हॉल के शिष्यों का एक समूह इसके लिए लड़ता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। एक ही सांस में कई अमर अग्नियां फूट पड़ी। उन्हें बिल्कुल भी लड़ना नहीं पड़ा, हर किसी का अपना हिस्सा था। प्रश्न ये था कि क्या उनमें अपने सामने उपस्थित अमर अग्नि को दबाने की क्षमता थी? लेकिन ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं थीं। उन्हें कैसे पता चलता कि वे बिना कोशिश किए ऐसा नहीं कर सकते? डंडिंग हॉल के शिष्यों को यह नहीं पता था कि अमर अग्नि के उग्र होने का कारण पूरी तरह से ज़ियाओ फैन था। यह ज़ियाओ फैन ही था जिसने स्वर्ण अमर अग्नि को क्रोधित कर दिया था, जिसके कारण अन्य अमर अग्नियों ने अपना दमन खो दिया और अमर अग्नि भूमि को छोड़ दिया। इस समय जियोफैन अभी भी सुनहरी अमर आग से लड़ रहा था। धीरे धीरे जियोफैन पीछे रह गया और स्वर्ण अमर अग्नि को दबाने में असमर्थ हो गया। लानत है। जियोफैन गंभीर दिखी और जियो किंग की ओर देखा। इस समय ज़ियाओ किंग शोधन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर था। यदि शोधन में बाधा उत्पन्न होती तो ज़ियाओ किंग निश्चित रूप से पीछे हट जाता। जियोफैन ने अपने दांत पीस लिए और उसके पास सुनहरी परी आग को बलपूर्वक दबाने के लिए अपनी चरम शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही पल जियोफैन सम्राट की रक्तमोहर की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकल आया। इस समय जियोफैन की ताकत सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत आदमी के बराबर थी और एक भयानक आभा हवा में भर गई थी। जियोफैन के सामने सुनहरी परी आग को एक मजबूत संकट महसूस हुआ, इसलिए ये जियोफैन का मुकाबला करने की कोशिश करते हुए और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति के साथ फट गई। अभी भी विरोध करना चाहते हो? जियोफैन ने अपना हाथ लहराया और तियानमिंग तलवार जियोकिंग के सामने से उड़कर उसकी हथेली पर आ गई और बड़ी तेजी के साथ सुनहरी परी अग्नि की ओर दौड़ पड़ी। तियानमिंग तलवार के सामने यहाँ तक कि स्वर्ण परी आग भी भाग्य की शक्ति से कट गई थी। जियोफैन ने सुनहरी परी की आग को दबा दिया, लेकिन रक्तसील के कारण जियोफैन को एक मजबूत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी इस समय हिल गई थी। सौभाग्य से पूर्ण शक्ति के दमन के तहत सुनहरी परी आग उपज गई और जियोकिंग द्वारा परिष्कृत किया गया। 3 घंटे बाद सुनहरी परी आग को जियोकिंग द्वारा सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। अराजकता की शक्ति के अलावा जियोकिंग ने परी आग की शक्ति में भी महारत हासिल की। सुनहरी परी की आग की शक्ति से ज़ियाओ किंग की ताकत बढ़ गई। अगर वह लड़ती तो वह सम्राट के राज्य में भी शक्तिशाली पुरुषों से निपट सकती थी। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? जियोकिंग चिंतित दिखते हुए जियोफैन के सामने उड़ी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जियोफैन मुस्कुराया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले ज़ियाओफैन सम्राट की रक्तमोहर को दबा रहा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सकता था। अभी सम्राट की रक्तमोहर ने अपना दमन खो दिया और ज़ियाओफैन के खिलाफ वापस लड़ा, जिससे ज़ियाओफैन की आत्मा और शरीर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा। पिताजी, ये सब मेरी गलती है। मुझे पता था कि मुझे परी अग्नि नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जियोकिंग दुखी थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय रो सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। पिताजी ठीक हैं। ज़ियाओफैन मुस्कुराया, चलो बाहर चलते हैं। ठीक है। जियोकिंग ने सिर हिलाया, क्योंकि जियोकिंग ने सुनहरी परी अग्नि को वश में कर लिया था और अन्य सभी परी अग्नि पहले ही चली गई थी। परी अग्नि भूमि में शांति लौटाई थी। जियोफैन और जियोकिंग ज्वालामुखी से बाहर निकले और जब वे बाहर निकले तो उन्होंने डंडिंग हॉल के घायल शिष्यों के एक समूह को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन सभी ने परी अग्नि को बलपूर्वक परिष्कृत किया था, लेकिन उन्हें इसका उल्टा परिणाम भुगतना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। पिताजी, वे क्या कर रहे हैं? जियोकिंग दंग रह गया। हे, उनकी ताकत बहुत कमजोर है। कुछ अग्नि बीज या परी अग्नि के छोटे छोटे कणों को परिष्कृत करना ठीक है, लेकिन वे असली परी अग्नि को परिष्कृत नहीं कर सकते। जियोफैन ने कड़वाहट से मुस्कुराया।
जियो किंग ने हुआंग उपनाम वाले युवक की ओर देखा, जो भी घायल था। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने रास्ता दिखाने में मदद की है, जियो किंग उड़कर आया और दूसरे पक्ष को गोली दे दी। जल्द ही हुआंग उपनाम वाला युवक जाग उठा। किंग ए, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। जियो किंग मुस्कुराया और जियो फैन को देखा। यह मेरे पिता हैं। नमस्ते वरिष्ठ। ये सुनकर हुआंग उपनाम वाले युवक ने जल्दी से अपनी मुट्ठियों से सलामी दी। हे, तुम बहुत अच्छे हो। जियो फैन ने सिर हिलाया, अपने हाथ से परी की आग की एक किरण निकाली और उसे हुआंग उपनाम वाले युवक के हाथों में फेंक दिया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5109 WTRLAB। अपने हाथ में परी की आग को देखकर हुआंग उपनाम वाला युवक दंग रह गया। वरिष्ठ, ये ... आप क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। जियो फैन मुस्कुराया। किंग ए, चलो चलें। ठीक है। जियो किंग ने सिर हिलाया और हुआंग उपनाम वाले युवक को अलविदा कहा। जिस दिशा में जियो किंग और जियो फैन गए थे, उस ओर देखते हुए हुआंग उपनाम वाला युवक मंत्रमुग्ध हो गया। उद्धरण चिन्ह, मेरे लिए एक छोटा सा उपहार, क्या ये हो सकता है? क्या उसने मुझे पहचाना? हुआंग उपनाम वाले युवक ने फुसफुसाया। उसका शरीर उत्साह से कांप रहा था। उसकी नज़र में जियो फैन ने उसे पहचान लिया होगा, उसे दामाद के रूप में पहचान लिया होगा। हुआंग उपनाम वाले युवक को यह नहीं पता था कि जियो किंग लंबे समय से शादीशुदा थी और लंबे समय से एक पत्नी थी। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि मेरी चाची और भाई कहाँ हैं? जियो किंग ने पूछा। मुझे नहीं पता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। तो फिर हम आगे कहाँ जा रहे हैं? जियो किंग उत्सुक था। कहाँ जाना है? अच्छा, बस घूमो और जब लोग मिले तो पूछो। जियो फैन मुस्कुराया। ठीक है। जियो किंग ने सिर हिलाया। मूल रूप से जियो किंग की नज़र में जियो फैन ने पूछने के बारे में जो कहा वह एक दोस्ताना तरह का पूछना होगा। परिणाम स्वरूप जियो किंग गलत था, और बहुत गलत था। जब जियाओ फैन ने किसी को देखा तो उसने बिना कुछ कहे उसे लूट लिया। उसे लूटने के बाद जियाओ फैन जानकारी मांगने गया। जियो फैन के सामने कोमचेन पवित्र भूमि की साधारण प्रतिभा बस एक मैच थी। जियो किंग ने भी अपनी आंखों से देखा कि किस तरह उसके पिता ने अपना भाग्य बनाया। एक झटके में 3 महीने बाद जियो फैन ने अचानक एक खबर सुनी कि प्राचीन दानव कबीले का सबसे शक्तिशाली दानव उल्लू किंग्यून अकादमी के एक शिष्य का पीछा कर रहा था। ये खबर सुनने के बाद जियो फैन तुरंत चिंतित हो गया। पूछने के बाद जियो फैन को अंदर की कहानी समझ में आ गई। ऐसा लग रहा था कि किंग्यून अकादमी के शिष्य ने राक्षस उल्लू का अवसर चुरा लिया था। ये शिष्य एक पुरुष था। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि किंग्यून अकादमी में उसके अलावा केवल जियो जुवान के पास ही यह क्षमता थी। राक्षस उल्लू का राज्य सम्राट राज्य का 9वां स्तर था। यद्यपि वह सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, लेकिन दूसरा पक्ष प्राचीन दानव देव कबीले का सबसे शक्तिशाली दानव था, और उसकी असली ताकत संभवतः सम्राट क्षेत्र के 6ठे स्तर के आसपास थी, या उससे भी अधिक। जियो जुवान अभी तक दूसरे पक्ष के लिए एक मैच नहीं था। इस समय जियो फैन चिंतित हो गया और जियो किंग को जियो जुवान के निशानों की तलाश में ले गया। चूंकि प्राचीन दानव देव कबीला इसमें शामिल था, इसलिए यह मामला दानव उल्लू से भी शुरू हो सकता है। प्राचीन दानव देव कबीले के बारे में समाचार गुप्त क्षेत्र में आसानी से पाया जा सकता है। जल्द ही जियो फैन ने प्राचीन दानव देव कबीले के कई राक्षसों को ढूंढ लिया और बिना कुछ कहे उनका दमन कर दिया। आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लानत है, हम प्राचीन दानव देव कबीले से हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? हम प्राचीन दानव देव कबीले से हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्राचीन दानव देव वंश। हे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताओ, दानव उल्लू कहाँ है? आप किंग्यून अकादमी से हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सही है, यह मैं हूँ। मुझे बताओ, दानव उल्लू कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन भयानक हत्या के इरादे से भर गया था। वे प्राचीन दानव देव कुल की दबी हुई प्रतिभाओं को छिपाने का साहस नहीं कर सके। क्योंकि वे ईश्वर द्वार गुप्त क्षेत्र में संवाद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये सिर्फ इतना था कि प्राचीन दानव देव कबीले के पिछले समझौते के अनुसार वे बाद में उत्तर में मिलेंगे।
उत्तर में एक भगवान और दानव टॉवर है और दानव उल्लू बाद में भगवान और दानव टॉवर की सील खोल देगा। ईश्वर और दानव टॉवर, वह क्या है? जियो फैन उत्सुक था। यह हमारे प्राचीन दानव देव कुल की पवित्र भूमि है। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन दानव देव कुल का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कमजोर स्वर में बोला, आपके प्राचीन दानव देव कबीले की पवित्र भूमि यहाँ क्यों है? जियो फैन ने पूछा। पवित्र भूमि में से एक ने हमारे कबीले के खजाने को सील कर दिया है। हमें इसका खास कारण नहीं पता। प्राचीन दानव देवता कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। हमने सब कुछ कह दिया है। क्या आप हमें जाने दे सकते हैं? तुम्हें जाने दिया? हे, नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। फिर जियो फैन ने लोहे की जंजीर निकाली और पकड़े गए प्राचीन दानव देव कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को एक के बाद एक बांध दिया और उत्तर की ओर भाग गए। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5110 WTRLAB। जियो फैन को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि प्राचीन दानव देव कबीले की पवित्र भूमि यहाँ क्यों थी, लेकिन इस राक्षस उल्लू ने उसके बेटे का शिकार करने की हिम्मत की, इसलिए यह मामला खत्म नहीं होगा। जियो फैन को इस राक्षस उल्लू को ढूंढना था और उससे स्पष्टीकरण मांगना था ताकि पता चल सके कि वह उसके बेटे का शिकार करने के लिए कितना साहसी था। इस समय पवित्र शहर में प्रकाश पर्दे के नीचे, यह पागलपन है। किंग्यून पैट्रियार्क का चेहरा काफी बदल गया और उसने प्रकाश पर्दे की ओर देखा जहां जियो फैन अविश्वास में था। अच्छा लड़का, उसने वास्तव में प्राचीन दानव देव कबीले के लोगों का अपहरण कर लिया था। क्या ये जीने से थकान नहीं है? तुम्हें पता है, प्राचीन दानव देव वंश शीर्ष देवताओं में सबसे क्रूर जाति है। इसकी तुलना में प्राचीन भेड़िया परी कबीला प्राचीन दानव देव कबीले की तुलना में बहुत अधिक सौम्य है। आसपास के सभी दर्शक भी यही स्थिति देख रहे थे और वे सभी दंग रह गए। क्या ये राक्षस उल्लू ही नहीं है जो आपके बेटे का पीछा कर रहा है? क्या आपको प्राचीन दानव देव कबीले के लोगों का अपहरण करना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय प्राचीन दानव देव कबीले के मजबूत पुरुषों के एक समूह ने एक एक करके किंग्यून अकादमी के लोगों को जानलेवा इरादे से घूर कर देखा। भारी दबाव महसूस करते हुए कुलपति किंग्यून जल्दी से पीछे हट गए और जिंगचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति के पीछे छिप गए। जिंगचेन अकादमी के शक्तिशाली व्यक्ति का चेहरा बदसूरत था और उसने अपने पीछे खड़े कुलपति किंग्यून की ओर देखा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन वास्तव में प्राचीन दानव देव कबीले को उकसाएगा। प्राचीन भेड़िया अमर कबीला कुछ भी नहीं था, लेकिन प्राचीन दानव भगवान कबीला अलग था। एक बार जब प्राचीन दानव भगवान कबीला क्रोधित हो गया तो पवित्र शहर के शाही परिवार को भी उन्हें कुछ सम्मान देना पड़ा। किंग्यून अकादमी के लोगों, आप बहुत साहसी हैं। इस समय प्राचीन दानव देव कबीले के सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने कुलपति किंग्यून को ठंडे नजर से देखा। यह देव द्वार की लड़ाई, सब कुछ उचित है, कुलपति किंग्यून ने कमजोरी से कहा। निष्पक्ष? हाँ, तुमने वास्तव में मुझसे कहा था कि सब कुछ निष्पक्ष है। अच्छा, बहुत अच्छा। प्राचीन दानव देव कबीले का मजबूत आदमी जोर से हंसा और उसके शरीर से जानलेवा आभा फैल गई और आसपास का वातावरण तुरंत बर्फ की गुफा की तरह ठंडा हो गया। अगले ही क्षण पवित्र शहर के शाही परिवार का शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ और शांतिपूर्वक बोला, पवित्र शहर में निजी लड़ाई की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर प्राचीन दानव देव कबीले के बलवान व्यक्ति ने खुद को संयमित किया और मुस्कुराया, कोई निजी लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मेरे हाथों में खुजली है, मैंने लंबे समय से खून नहीं पिया है। ये सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। पवित्र शहर का बलवान व्यक्ति मुस्कुराया, तो फिर सहन करो। 10,000 साल के उत्सव में कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। ठीक है, प्राचीन दानव देव कबीले का बलवान आदमी मुस्कुराया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत सुनकर किंग्यून कुलपति का चेहरा पीला पड़ गया। पवित्र शहर के शक्तिशाली व्यक्ति ने सहमति व्यक्त की कि समारोह के बाद प्राचीन दानव देव वंश किंग्यून न्यायालय से बदला ले सकता है। ये निस्संदेह किंग्यून कुलपति के लिए एक बड़ा झटका था। वरिष्ठ, मैं अब से आप पर भरोसा करूंगा। किंग्यून कुलपति ने जिंगचेन कोर्ट के युहुआन क्षेत्र के मजबूत आदमी को देखा और अपनी मुट्ठी से झुकाया। ये सुनकर जिंगचेन कोर्ट के युहुआन क्षेत्र के ताकतवर व्यक्ति का चेहरा कुछ बार मुस्कुराया। मैंने सोचा, एक प्राचीन भेड़िया परी कबीले को अपमानित करना ठीक है और बाद में कई दूसरे दर्जे की ताकतों को अपमानित करना ठीक है,
लेकिन अब मैंने एक प्राचीन दानव कबीले को अपमानित किया है, और ये तो बस शुरुआत है। जिंगचेन अकादमी शक्तिशाली है, लेकिन अगर वे इसी तरह चलते रहे, तो अगर वे किंग्युन अकादमी की रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछले उपकारों की खातिर इस तरह से एक छोटी सी किंग्युन अकादमी की रक्षा करना उचित नहीं है। जिंगचेन अकादमी युहुआंग दायरे के ताकतवर व्यक्ति ने हिचकिचाहट के साथ किंग्युन कुलपति को संदेश भेजा, समारोह समाप्त हो गया है। हमारी जिंगचेन अकादमी केवल प्राचीन भेड़िया परी कबीले के लिए जिम्मेदार है कि वह आपको परेशान न करे, और बाकी चीजें बाद में। आप अपनी अच्छी किस्मत की कामना कर सकते हैं। ये सुनकर किंग्युन कुलपति अचंभित रह गए और जिंगचेन अकादमी युहुआन क्षेत्र के ताकतवर व्यक्ति की ओर देखने लगे। अगर यह सच है तो किंग्युन अकादमी बाद में तबाही में होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि किंग्युन कुलपति ने चाहे जितनी भी विनती की, नतीजा वही रहा। जिंगचेन अकादमी के युहुआन दायरे के ताकतवर व्यक्ति ने किंग्युन अकादमी की रक्षा करना जारी न रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र में जियोफैन ने प्राचीन दानव देव कबीले के मजबूत लोगों को लोहे की जंजीरों से घसीटा और उत्तरी दानव देव टॉवर तक पहुंचा। इस अवधि के दौरान प्राचीन दानव देव कबीले के सभी मजबूत पुरुषों जिनसे जियोफैन मिला, उन्हें जियोफैन ने दबा दिया और फिर लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया। ऐसा मत कहो। प्राचीन दानव देवकुल से वास्तव में बहुत से लोग हैं जिन्होंने दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। पिताजी, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या बाद में सब ठीक हो जाएगा? जियो किंग ने पूछा। जिस कुछ के बारे में उसने पूछा था वह स्वाभाविक रूप से उनके बारे में नहीं, बल्कि किंग्युन अकादमी के लोगों के बारे में था। बात, अगर मैं नहीं मरता तो किंग्युन अकादमी ठीक हो जाएगी, जियोफैन ने व्यंग्य किया। ठीक है, जियो किंग ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। जियो किंग अपने पिता की बुद्धिमत्ता को समझती थी और निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं करती थी जो सुनिश्चित न हो। इस समय जियोफैन द्वारा प्राचीन दानव देव कबीले की प्रतिभा का शिकार करने की खबर भी दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र में फैल गई। इस बात को जानकर असंख्य प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग स्तब्ध रह गए। प्राचीन दानव भगवान कबीले के प्रतिभाशाली और दुष्ट किंग्युन अकादमी के एक छोटे शिष्य दूसरे पक्ष ने शिकार करने की हिम्मत की। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और उन्होंने उसे जंजीरों से बांधकर घसीटा, जो स्पष्ट रूप से प्राचीन दानव देव कबीले के सामने सम्मान न देने का एक प्रदर्शन था। आपको पता है, प्राचीन दानव देव कबीला सबसे मजबूत प्राचीन कुलों में से एक है, और इस जाति के सभी बलवान पुरुष बहुत प्रतिशोधी हैं, और वे ऐसे लोग हैं जो कभी भी थोड़ी सी भी दुश्मनी नहीं छोड़ते। प्राचीन दानव देव कबीले के मजबूत पुरुषों को अपमानित करने के बाद दूसरी पार्टी निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएगी। नहीं, उन्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही दूसरे पक्ष की सेना निश्चित रूप से परेशानी में होगी।